दिन दिनारे के 47 चलाने वाले उदय भान करवरिया पहली बार प्रयागराज में 47 चली। मेरे पति के ऊपर 3 लोगों की हत्या हुई गई। 18 साल बाद में न्यायालय से मुझे न्याय मिला। वो मुलजिमों का मैंने जेल के अंदर किया। इसमें मुकदमा वापस करना चाह रही थी। फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला। मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनका चरित्र देख के राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ। योगी सरकार ने सपा विधायक जवाहर पंडित हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक उदय भान करवारिया की बची हुई सजा को माफ कर दिया है। प्रयागराज में 28 साल पहले समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक जवाहर पंडित की AK-47 हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान करवारिया की बची हुई सजा को माफ कर उन्हें जेल से रिहा किए जाने के आदेश जारी किया गया है। अब दोस्तों होता ऐसा है कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी गंभीर मामले में उम्र कैद की सजा होती है, क्योंकि गंभीर मामले में ही उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, फांसी का भी प्रावधान है, लेकिन फांसी केवल उन मामलों में दी जाती है जो विरलतम मामले होते हैं। रियरेस्ट ऑफ रियर मामले में ही फांसी दी जाती है, जैसे निर्भया कांड हुआ। अब होता क्या है, आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है और आजीवन कारावास की सजा 15 साल या 20 साल या 25 साल काटने के बाद सरकार ये सोचती है और न्यायिक दृष्टिकोण से भी ये माना जाता है कि अब वो व्यक्ति जो जेल में बंद है वो संभल गया होगा, एक अच्छा आदमी बन गया होगा, उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों पर पछतावा होगा, क्यों ना अब उसे समाज में बाहर करके सामाजिक जीवन में स्वतंत्र रूप से जीने दिया जाए। इसी सोच के साथ किसी भी व्यक्ति को जिसने भी आजीवन कारावास की सजा पाई है उसके आचरण को देखते हुए कि उसके जेल में उसका कैसा आचरण रहा है, इस आधार पर उसे समाज में पुनः स्थापित करने के लिए उस बची हुई सजा को माफ करके आजीवन कारावास। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दें दोस्तों, आजीवन कारावास का मतलब 14 साल 15 साल या 20 साल बिल्कुल नहीं होता। आजीवन कारावास का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के शेष पूरा जीवन, जब तक वो व्यक्ति सांस लेगा तब तक के लिए आजीवन कारावास होता है। फिल्मों में या आपके दोस्तों ने, आपके किसी भी साथी ने आपको बताया है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 साल होता है, तो बिल्कुल झूठ है ये। आजीवन कारावास का मतलब यही होता है आपका शेष पूरा जीवन। अब उसमें 14 साल या 15 साल या 20 साल काटने के बाद सरकारें उस व्यक्ति को इसलिए समाज में वापस भेज देती हैं, समाज में वापस आने का मौका देती हैं, ताकि वो अपने आप को पुनः स्थापित करके एक नागरिक, सामान्य नागरिक की भांति अपना जीवन दोबारा से स्टार्ट कर सके। और इसके लिए राज्य सरकार के अंतर्गत गवर्नर को और केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति को संविधान में ही ऐसी शक्तियां दी गई हैं। भारतीय संविधान ही उन्हें प्राधिकृत करता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ये मनमर्जी का सौदा नहीं है कि आप जिसको उठा के बाहर कर दें, जिसको अंदर कर दें, क्योंकि जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो तो आप जानते हैं कितना कठिन है। सालों साल लग जाते हैं किसी भी व्यक्ति को दोषमुक्त या दोष सिद्ध होने के लिए। अगर उसके खिलाफ एक बार FIR होने के बाद न्यायालय में चार्जशीट लग जाती है तो इस मामले में भी यही हुआ है, लेकिन इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा देखा जा रहा है। कानूनी दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो वर्षों से किसी अपराध में या किसी हत्या में, किसी गंभीर अपराध में बंद है, अगर उसका आचरण वास्तव में उसमें बदलाव हुआ है, वो एक सामान्य नागरिक की भांति पुनः जीवन शुरू कर सकता है या करना चाहता है, तो उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा उसे बाहर, जेल से बाहर सामाजिक जीवन जीने के लिए, सामाजिक जीवन शुरुआत करने के लिए उसकी बाकी सज़ा से उसको आज़ाद कर दिया जाता है। और यही इस मामले में हुआ है। अब हम लोग आते हैं कि इसमें कानूनी प्रोविज़न क्या है, किन कानूनों के अंतर्गत बताया गया है। तो इसके संबंध में संविधान का अनुच्छेद 161 किसी भी गवर्नर को उस राज्य के अंतर्गत बंद किसी भी अपराध में सजा पाए व्यक्ति को जेल से रिहा करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। कि ये घटना क्या थी, इतनी विभत्स घटना क्यों थी, क्यों इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। प्रयागराज की झूसी विधानसभा सीट पर सपा के टिकट पर चुनाव लड़े जवाहर यादव उर्फ पंडित और उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को 13 अगस्त 1996 को शहर के ही पौष इलाके सिविल लाइन में दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। और गोलियां भी कोई रिवॉल्वर या बंदूक की नहीं थी, AK-47 से भून दिया गया था। 3 लोगों को मारा गया था।
जवाहर यादव उर्फ पंडित और उसके 2 गार्ड को, वो भी पौस इलाके में। अगला स्टेप क्या होता है, कोई भी घटना घटने के बाद एफआईआर दर्ज होती है। तो जवाहर पंडित के घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई, किनके खिलाफ, इलाहाबाद के करवरिया परिवार के 5 सदस्यों के ऊपर ये एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट लगती है, चार्जशीट लगने के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है और ट्रायल में राजस्थान राज्य के गवर्नर कलराज मिश्र समेत 150 से ज़्यादा लोगों की गवाही होती है। जब आप कोई अंडर ट्रायल फाइल देखते हैं तो उसमें बमुश्किल कितने गवाह देखते हैं, 5, 6, 8, 10, 20, इससे ज़्यादा फाइल में गवाह दौरानी ट्रायल नहीं बुलाए जाते। लेकिन इस हत्याकांड में राजस्थान राज्य के गवर्नर कलराज मिश्र और उनके साथ साथ 150 से ज़्यादा गवाहों की गवाही हुई और सज़ा भी कोई बहुत पहले नहीं हुई थी। अभी 2019 में 4 नवंबर सन 2019 में फैसला हुआ और करवारिया ब्रदर्स को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास हुई। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस परिवार ने अपने व्यक्ति को खोया है, उस परिवार की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में। सजा को माफ़ और जेल से रिहा किए जाने के आदेश पर जवाहर उर्फ पंडित की पत्नी, उनका कहना है कि ये साक्षात न्यायालय की और न्याय की खुली अवहेलना है, साक्षात उसका उपहास है। इतने जल्दी आप किसी भी व्यक्ति को जिसको न्यायालय द्वारा सजा मिली हुई है उसको कैसे छोड़ सकते हैं। इसके आगे मृतका की पत्नी ने कहा कि आरोपियों को इस तरह छोड़कर योगी सरकार ने अपना चरित्र उजागर कर लिया और उनकी पोल खुल गई। इस मामले में आपको क्या लग रहा है?